छत्तीसगढ़ की राजनीति में बृजमोहन अग्रवाल का कद क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाला हर शख्स जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि सत्ता के भीतर सवाल खड़े करने वाली एक मजबूत आवाज है। यही वजह है कि उनकी हर गतिविधि, हर बयान और हर मुलाकात को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दिल्ली में संसद भवन बजट सत्र के बाद का एक फ्रेम है ये। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, हंसी ठिठोली, गले लगाना और पीठ थपथपाना। संसद में जहां राहुल गांधी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं, उसी माहौल के बीच जब ये तस्वीर सामने आई तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में अटकलबाजियों का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? दरअसल इस चर्चा की जड़ें कहीं और है। राजनीतिक जानकार याद दिला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जम्बूरी के आयोजन के दौरान जिस तरह बृजमोहन अग्रवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, वो सीधे अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति बन गया था। देर रात आदेश जारी कर उन्हें आयोजन से हटाना अपने आप में कई सवाल छोड़ गया। इसके बाद धान खरीदी हो, शहर की कानून व्यवस्था हो, पेयजल संकट हो या फिर सफाई व्यवस्था, लगातार बृजमोहन अग्रवाल सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, खुलकर बोलते रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में ये चर्चा चलने लगी कि क्या बृजमोहन अग्रवाल सरकार से नाराज है या फिर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इसी बैकग्राउंड में जब संसद भवन से कांग्रेस नेताओं के साथ उनकी तस्वीर सामने आई तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए समीकरणों का गणित लगाया जाने लगा। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मुलाकात को लेकर अलग अलग बयान सामने आए। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने जहां बृजमोहन अग्रवाल की तारीफ करते हुए स्वागत किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात बताया, लेकिन तंज भी कसा कि कहीं अगले चुनाव में बीजेपी बृजमोहन अग्रवाल को पार्षद का चुनाव न लड़ने को कह दे। देखिए, सदन के बाहर तो पक्ष विपक्ष के नेता जब हाउस से निकलते हैं तो मुलाकात हो जाती है और दुआ सलाम होती है, लेकिन किसी ने कैप्शन दिया है कि बृजमोहन जी थोड़ा समझ जाइए, पहले मंत्री थे, उसके बाद लोकसभा विधेयक पार्षद में न टिका दें। भाजपा में संभव है, भाजपा में सब संभव है। हो सकता है अगला जो चुनाव है बृजमोहन जी कहा जाएगा कि अब पार्षद के चुनाव लड़ो। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता है। वो जहां अगर जनता के हित की बात हो, वो अपनी सरकार के खिलाफ भी उन्होंने आवाजें उठाई। निश्चित रूप से कि बृजमोहन अग्रवाल जी जनता के हित के लिए और अपनी सरकार के नाकामियों को लेकर लगातार बात उठा रहे हैं, निश्चित रूप से स्वागत है, क्योंकि नेता वही है जो जनता की बात रखे। भारतीय जनता पार्टी में वो एक बृजमोहन अग्रवाल जो एक ऐसा नेता है जो पार्टी के अंदर रह के भी उनकी खामियों को और गलत नीतियों को लगातार मुखर होते बोलते रहते। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कैमरे में कैद हुई एक संयोगवश मुलाकात थी या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें कभी यूं ही नहीं आती। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।